कश्मीर पर बनी कश्मीर द फाइल्स मूवी को लेकर एक बार फिर से शिवसेना के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये पिक्चर बनाकर बीजेपी हिंदुत्ववादी नहीं बन जाती है। कश्मीरी पंडितों के प्लान पर बनी द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर सियासत तेज हो गई है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर मचे बवाल के बीच इसे दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में लाइन लग रही है। हालांकि फिल्म के रिलीज होते ही इस पर सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष ने फिल्म को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर तरह तरह के आरोप भी लगाए, लेकिन बावजूद इसके फिल्म का जादू अभी भी बरकरार है। कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। अब इस फिल्म को लेकर शुरू हुए विवाद में शिवसेना की भी एंट्री हो चुकी है। विपक्ष की तरह शिवसेना नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने फिल्म को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना के बाद अब कांग्रेस और राजद ने भी कश्मीर फाइल्स पर उठे सियासी बवाल के बीच अपनी सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। कश्मीर फाइल एक ऐसी फिल्म है जो वास्तव में जो कश्मीरी पंडितों के साथ वहाँ के मुस्लिम लोगों ने जिस प्रकार का तांडव मचाया था और बड़ी संख्या में लाखों लोगों का पलायन कश्मीर से हो गया और उसके पूरा पटकथा, पूरी जो कहानी है उसका रियल दिग्दर्शन है कश्मीर फाइल में। और मुझे लगता है जिस प्रकार से संजय राउत जी ने, जो शिवसेना के प्रमुख हैं, उन्होंने जो जिन बातों की चर्चा की वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार से अपने को हिंदुत्ववादी पार्टी कहकर भी और इस प्रकार की घटना पर ऐसा बयान देना और कश्मीर फाइल को कहीं ना कहीं एक प्रायोजित मानना, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, शिवसेना प्रखर हिंदुत्ववादी है। शिवसेना हिंदुत्ववादी होने के बावजूद भी आपने शिवसेना के साथ धोखा किया है। क्यों किया? ये कौन सा हिंदुत्व है? शिवसेना को किसी से हिंदुत्व की सीख लेने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा हिंदुत्ववादी थे, है और रहेंगे। चिंतन तो आपको करना पड़ेगा कि आप कितने हिंदुत्ववादी हैं। सिर्फ कश्मीर फाइल बनाकर कोई हिंदुत्ववादी नहीं बनता। कश्मीरी पंडित के विस्थापन और उन पे हुए अत्याचार से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उस पर जो फिल्म बनाया गया है, जो उस फिल्मों में दर्शाया गया है, वह कितना यथार्थ है वो भारतीय जनता पार्टी ही बता सकती है। क्योंकि उस समय जब कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हो रहा था, जब उनका विस्थापन हो रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सहयोग से ही बीपी सिंह जी की सरकार चल रही थी। बीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही थी। तब इस प्रकार का अत्याचार कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ तो सदन में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। सिर्फ आवाज़ उठाया तो उस समय के प्रतिपक्ष के नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी जैसे व्यक्ति कश्मीरी पंडित पर हो रहे अत्याचार और विस्थापन को झेल नहीं रहे थे, सुन रहे थे और मौन साधे थे, क्योंकि वो सत्ता के मलाई खा रहे थे और कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार को टुकुर टुकुर देख रहे थे। इसलिए उन पे जो अत्याचार हुआ उसके लिए कसूरवार भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, जो विवेक अग्निहोत्री हैं, इन्होंने इससे पहले फिल्म बनाई थी अर्बन नक्सल, अब इन्होंने बनाया है कश्मीरी फाइल। तो ये फिल्म नहीं, फिल्म के नाम पे जो है ऐसी टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ परोसा जा रहा है जनता के सामने और तथ्यों की जो है सही जानकारी नहीं दी जा रही है। जब आप उसका पूरा इतिहास देखिएगा कश्मीर का, और कश्मीर में जिस तरीके से उत्पीड़न हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ, और उस समय कौन थे और अब किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर जनता के सामने जो है गलत ढंग से परोसने का, तथ्यों को जो है तोड़ मरोड़ करके परोसने का जो इन्होंने काम करना चाह रहे हैं, तो ये जो है समाज को विखंडित करने वाली ये फिल्म है। ऐसे फिल्म से जनता जो है दूर रहे। जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है कश्मीर के ऊपर ऐतिहासिक किताब
जो है और तथ्यों की जानकारी लेकर ही इस फिल्म को देखें और उसके तराजू पे इस फिल्म को आप लोग नापें। बताते चले कि ये पिक्चर जब से रिलीज हुई है तब से अच्छी कमाई कर रही है। ऐसे में अब इस पर राजनीति होना क्या सही है, ये सवाल देश की जनता पूछ रहे हैं। देशवा न्यूज़ के लिए पटना से राजीव कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।